में हमारी वहाँ पे मांग पत्र पे हमारी सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त आशाएं जो काम करती हैं, उनका परफॉर्मा है, इंसेंटिव्स हैं, उस इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी के संदर्भ में ये बातचीत हुई है कि इससे पहले भी जब 2018 में हरियाणा सरकार ने बढ़ोतरी की थी, उसी समय पे केंद्र सरकार से भी बढ़ोतरी हुई थी हमारे इंसेंटिव्स के अंदर। और अभी भी क्योंकि ये चुनाव का साल है, पूरे 5 साल हो गए केंद्र सरकार के जो इंसेंटिव्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुए भी, अब वो केंद्र सरकार से भी बढ़ोतरी होगी। और उस संदर्भ में मुख्यमंत्री खुद बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी, और हमारे मिशन डायरेक्टर ने भी आश्वस्त किया है कि वो जब अब मीटिंग में जाएंगे तो उसका एक प्रपोजल बनाया गया है इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी का, वो प्रपोजल लेके जाएंगे। वो एक काफ़ी गतिविधियां हैं जिनकी यहाँ पे डिटेल में देना संभव नहीं है, लेकिन उसमें हमारा वर्दी भत्ता शामिल है। वर्दी भत्ते के अंदर बढ़ोतरी का मामला है। हमारी कुछ बहुत ही रूटीन एक्टिविटी हैं जो हर महीने होती हैं, उसके अंदर भी बढ़ोतरी का मसला है। हमारी जो बहुत ही प्राथमिक गतिविधियों में बढ़ोतरी का मसला है, उसमें ये आश्वस्त किया गया है हमें कि राज्य सरकार भी पैरवी करेगी और वो कोशिश करेंगे कि वहाँ से वो हमारी बढ़ोतरी हो जाए। तो ये कुल मिला के बातचीत आज मीटिंग के अंदर हुई है। और अब आपकी सकारात्मक बातचीत आप बता रहे हैं, सहमति वाली बातचीत बता रहे हैं, तो आपका जो 73 दिन से आंदोलन चल रहा है प्रदेश में, वो आज से आप खत्म करने का ऐलान करते हैं, वो खत्म हो गया आंदोलन? अभी उसके लिए हम अपनी राज्य कमेटी में बातचीत करेंगे और हम पक्के तौर पे कुछ मुख्यमंत्री जी ने भी हमें अपील की है कि आंदोलन अब खत्म होना चाहिए। हमारी आदरणीय जो ACS मैडम है, उन्होंने भी, मिशन डायरेक्टर, उन्होंने भी हमसे अपील की है कि काफ़ी दिन हो गए आंदोलन को। हम भी समझते हैं कि 73 दिन से हमारी जो महिलाएं हैं वो सड़कों पे थी। अब त्योहारों का मौसम है, हमें अपने काम जाके संभालने चाहिए, हमारे मोटे तौर पे ऐसी समझ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक बार अपनी राज्य कमेटी के अंदर ये तमाम मसला रखेंगे और बताएंगे जो जो सहमतियां बनी हैं। हमारी एक वर्कर पारुल, उसकी डेथ हो गई थी पुलिस झड़प के साथ, उस संदर्भ में भी ACS मैडम से भी और MD सर से भी बातचीत हुई है। तो उनके परिवार से एप्लीकेशन आएगी तो उस पर भी हमें एक राहत उनको, परिवार को दी जाए, उनको सहायता जरूर दी जाए, इस संदर्भ में भी बातचीत हुई है। कुछ हमारी बढ़ोतरी जो 2018 में हुई थी, उसके कुछ एरियर बचे हुए थे जो पिछले 5 साल से सरकार ने नहीं दिए थे, उन एरियर के संबंध में भी बातचीत हुई है कि वो डिपार्टमेंट, वो जो एरियर है 2018 से बचे हुए, वो तुरंत रिलीज करेंगे, त्योहारों से पहले रिलीज सरकारी करेंगे। कर्मचारी रहेंगे या वॉलंटियर जो आपकी प्रमुख? बिल्कुल वॉलंटियर रहेंगे। और उन्होंने ये कहा, हमारे 10 सूत्री जो मांग पत्र था उस पे, कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है और केंद्र सरकार ही इस संदर्भ में वो निर्णय लेंगे। इसीलिए हमने ESI और PF की भी मांग रखी थी वहाँ पे। पहली मीटिंग में कुछ सहमति बनती लग रही थी ESI और PF पे, लेकिन बाद में ये आया कि हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से उस संदर्भ में हमें उसके अनुमति नहीं मिली है, क्योंकि हम वॉलंटियर कर्मचारी नहीं हैं। तो ESI PF की जगह पे भी कुछ सोचा विचारा जा रहा है जो भविष्य में हमारे लिए कुछ चीजें हो सकती है। इलाज के लिए हमारे लिए आयुष्मान भारत कार्ड है, और साथ में आशाओं के लिए जो चिरायु योजना चली हुई है, इसमें ये कहा गया है कि ये वैसे तो 3 लाख तक का जिसकी आमदनी है वो 1500 रुपये दे के कोई भी अपना चिरायु का कार्ड बनवा सकता है, लेकिन आशा वर्कर्स के लिए ये छूट दी गई है कि उनकी आमदनी 3 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 7 लाख हो, कितनी भी आमदनी हो एक आशा वर्कर की, यदि वो 1500 रुपये देते हैं तो उनका सबका चिरायु का कार्ड बन सकता है। इस तरह से उन्होंने, क्योंकि ESI वाला, हम ESI वाला चाहते थे, वो सुविधा हमें नहीं मिली है, लेकिन इस पे ये छूट हमें दी गई है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कुछ सरकार ने सुनी है, हमारे जो दिल में थी जो बात उस तरह से तो नहीं सुनी गई, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि चलो 73 दिन बाद सरकार ने हमारी बातचीत सुनी है और कुछ मांगों पे हमारी सहमति बनी है। दिल्ली कूच को लेकर जो 30 अक्टूबर की बात कही, वो दिल्ली कूच हमारा राष्ट्रीय फेडरेशन के आह्वान पे है, और जैसा कि यहाँ इस मीटिंग से भी निकल के आई है बातचीत कि ये केंद्र की स्कीम है, और यदि कोई कर्मचारी बनेंगी आशा वर्कर्स तो वो केंद्र सरकार ही उनको कर्मचारी बना सकते हैं, और उसके लिए हमारा केंद्र जो कूच है 30 अक्टूबर का दिल्ली का, वो बिल्कुल रहेगा। और ये जो इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी का मसला है, इसके लिए भी वो बहुत ज़रूरी है कि हमारा 30 अक्टूबर का कूच रहे। हम सब 30 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे।
प्रदेश में धरने को लेके वो मैंने पहले भी बताया है कि हम अपनी एक बार राज्य कमेटी से बातचीत करेंगे। हम यहाँ पे सचिव मंडल के साथी हैं। हमारा सचिव मंडल का मोटे तौर पे हम सब लोगों की सहमति है कि अब हम सब लोगों को अपने काम पे लौट जाना चाहिए। हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे जो लाभार्थी हैं, वो बहुत परेशान हैं और लोगों से लगातार ये डिमांड आ रही थी कि आशाओं के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे काम रुके हुए थे, तो हमें अब मोटे तौर पे ये लगता है कि हमें अपने काम पे लौट जाना चाहिए। बाकी हम अपनी राज्य कमेटी में बात करके कल अंतिम फैसला लेंगे और अपने धरनों पे वो फैसला हम सबको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। लौटने को तैयार हुई हैं आशा वर्कर्स, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभी फिलहाल जो जानकारी आशा वर्कर की तरफ से मिली है उससे ये समझ आ रहा है कि अब काम पर लौटेंगी आशा वर्कर्स। देखिए, मीडिया से बातचीत हो रही थी आशा वर्कर्स की। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक थी आशा वर्कर्स की, और अब जो बातचीत आशा वर्कर्स के साथ हुई है, या अब जो मीडिया को आशा वर्कर्स से जो कुछ भी कहा है, उससे ये लग रहा है कि सीएम के साथ हुई बैठक काफी सकारात्मक रही है। देखिए, आशा वर्कर्स कह रही हैं कि कुछ मांगों पर सहमति बनी है, कुछ मांगों पर आश्वासन भी मिला है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि आशा वर्कर्स अपने काम पर लौटेंगी। देखिए, आशा वर्कर्स का कहना है कि जो बैठक, जो मुलाकात सीएम के साथ हुई, वो सकारात्मक थी। केंद्र सरकार के इंसेंटिव में बढ़ोतरी होगी, ऐसा आश्वासन मिला है। वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी होगी, हालांकि रहेंगी तो वॉलंटियर ही, क्योंकि देखिए आशा वर्कर्स की एक मांग थी कि वो उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, लेकिन सरकारी कर्मचारी बनाने पर तो सहमति नहीं बनी है, लेकिन सुविधाएं कुछ इस तरह की दे दी हैं कि आशा वर्कर्स थोड़ी संतुष्ट यहाँ पर नजर आई हैं। जैसा कि बताया जा रहा था कि चिरायु योजना का लाभ लेने के लिए जो सैलरी है, जो आमदनी है, वो मैटर नहीं करेगी आशा वर्कर्स की, और इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो ये छोटी छोटी बातें जिन पर कहा जा सकता है कि सहमति बन गई है, और इन तमाम योजनाओं का जो लाभ है आशा वर्कर्स को मिलेगा, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि आशा वर्कर जो है अपने काम पर लौटेंगी, क्योंकि अब 73 दिन हो चुके हैं। देखिए, आज 73वां दिन है आशा वर्कर्स की हड़ताल का। ऐसे में आशा वर्कर्स की हड़ताल की वजह से कई दिक्कतें भी सामने आई थी, क्योंकि काम तो जरूर प्रभावित होते हैं। और मीडिया से बात करते हुए आशा वर्कर्स ने कहा है कि अब हम हालांकि अभी क्योंकि सीएम के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी आशा वर्कर्स की एक और मीटिंग होगी। उस मीटिंग में ये निर्णय लेंगे कि काम पर लौटना है या नहीं। फिलहाल जो रिस्पांस आशा वर्कर्स की तरफ से नजर आया है, उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि अब ये काम पर लौटेंगी, और देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी ये काम पर लौटती हैं। फिलहाल बता दें कि सकारात्मक बातचीत हुई है। हालांकि इससे पहले 2 बार सरकार से बातचीत हुई थी आशा वर्कर्स की, 2 बार विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत हुई थी आशा वर्कर्स की, लेकिन दोनों बार की ये जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही थी। उसका कोई रिजल्ट जो है वो निकलकर नहीं सामने आ पाया था। और अब आशा वर्कर्स जो हैं, उनकी मुलाकात, उनकी बैठक, उनकी बातचीत हुई मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, जिसके बाद आशा वर्कर्स ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि काफी मांगों पर सहमति बन गई है। देखिए, 4,000 से सीधा 26,000 न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग जो है ये आशा वर्कर्स कर रही थी, लेकिन सरकार के नजरिए से अगर सोचा जाए, या सरकार की अगर सुनी जाए, तो सरकार का कहना था ये बहुत एक बड़ा अमाउंट है। और कुछ मांगे और ऐसी थी जिस पर सरकार से सहमति नहीं बन पा रही थी। 2018 में इंसेंटिव कुछ कटा था आशा वर्कर्स का, उस पर भी सरकार से सहमति हालांकि पहले नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री से बैठक हुई, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, तो उसमें काफी कुछ मांगों पर सहमति बन गई है सीएम और आशा वर्कर्स के बीच में, जिसमें कई मांगों का जिक्र आशा वर्कर ने खुद किया है। देखिए, हालांकि आशा वर्कर्स ये कह रही हैं, राज्य कमेटी की बैठक के बाद ही अंतिम फैसला हम लेंगे। हम लोगों की परेशानियों का पता है, हम लोगों की परेशानियों को समझ रहे हैं, इसलिए काम पर लौटने की कोशिश करेंगे। डेलीगेशन का भी जिक्र यहाँ पर आशा वर्कर्स करती नजर आई। उन्होंने कहा, बैठक में कई बातों पर, कई मांगों पर सहमति बनी है। आशा वर्कर्स के साथ सीएम की ये बैठक जो है वो खत्म हो गई है। मीटिंग के बाद आशा वर्कर्स ने हड़ताल खत्म करने के संकेत भी दे दिए हैं, लेकिन कहा है कि अंतिम फैसला जो है वो कमेटी की बैठक में लेंगे।
हम लोगों की परेशानियों को समझ रहे हैं। मिलने के लिए पहुंचा था। मेरे साथ आशा वर्कर्स हैं। मैम, पहले तो आपका पद क्या है और किस हिसाब से मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई? मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा, सीटू हरियाणा। ये 73 दिन के बाद हमारी आज मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के साथ बातचीत हुई है और बातचीत में हमारा 10 सूत्री मांग पत्र था, उस पे सभी मांगों पे चर्चा नहीं हुई है। कुछ मांगों को ये कह के छोड़ दिया गया है कि ये केंद्र की स्कीम है, तो बहुत सारे काम जो है वो केंद्र के दायरे में आते हैं, तो केंद्र सरकार इसको करेगी। उस संदर्भ में हमें यह आश्वासन मिला है, चाहे वो हमारे प्रोत्साहन राशियों के बढ़ोतरी के संदर्भ में है या आशाओं को पक्का कर्मचारी बनाया जाना, उनको न्यूनतम वेतन देने के संदर्भ में है, कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे और इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी के बारे में वो सिफारिश करेंगे वहां से। और हमारी एसीएस और एमडी ने भी हमें यह आश्वस्त किया है कि वो इस संदर्भ में बनाएंगे। उन्होंने एक प्रपोजल भी बनाया है हमारे साथ बैठ के। जो हमारी 4 दौर की वार्ताएं हुई थी, उसमें जो पहले 2 दौर की जो हमारी वार्ताएं थी, जो मिशन डायरेक्टर के साथ थी, उसमें हमने इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी का प्रपोजल बनाया है। वो प्रपोजल केंद्र सरकार को जाएगा यहाँ से और मुख्यमंत्री का आश्वासन है कि वो उसको पास करवाएंगे। आज जो बातचीत हुई, हाँ, दूसरा आज इसके अतिरिक्त जो बातचीत हुई है, राज्य सरकार हमें 4000 फिक्स मानदेय देती है, तो उससे वो 4000 जो फिक्स मानदेय है उसको बढ़ा के 6100 रुपये करने का फैसला आज इस मीटिंग के अंदर हुआ है। दूसरा, 17 साल से आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की सेवा कर रही हैं और उनको अभी तक खाली हाथ घर भेजा जा रहा था, तो उस रिटायरमेंट बेनिफिट के संदर्भ में बातचीत हुई है कि आशाओं को अब स्वास्थ्य विभाग से खाली हाथ घर नहीं जाना पड़ेगा, उनको 2 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट के दिए जाएंगे। हमारे कुछ एरियर रुके हुए थे 2018 के बाद से। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी और उनको अक्टूबर में वो घोषणा हुई थी, लेकिन उनको लागू हरियाणा में अप्रैल के अंदर किया गया था, तो वो हमारा एरियर अटका हुआ था। उस एरियर के संबंध में भी बातचीत हुई है कि वो एरियर हमारा सबका वो जल्द ही त्योहारों से पहले रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी हड़ताल के दौरान का हमारा जो मानदेय काटा गया था, उस संदर्भ में पहले से ही चिट्ठी जारी कर दी गई है कि वो हमारा कटा हुआ सारा जो 4000 रुपये फिक्स भी है, कुछ केंद्र सरकार का 2000 रुपये 8 एक्टिविटी का जो हमें रिकॉर्ड पिछले पूरे करने हैं, वो हमारा डाल दिया जाएगा। तो कुल मिला के मैम, आज की इस वार्ता से आप संतुष्ट हैं? क्या रहेगी अगली रणनीति, क्या रहने वाली है? जो धरना चल रहा है लगातार जारी रहेगा? ये हमारी अपेक्षाओं से नीचे है, ये जरूर हम कहेंगे। हमने इससे ज़्यादा अपेक्षा की थी सरकार से और मुख्यमंत्री जी ने अपने वहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें पूरे साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि अब सुनी जाएगी बेटियों की बात, क्योंकि हरियाणा में है खट्टर सरकार। हम वहीं पे टकटकी लगाए देखते रहे। आर.के. खुल्लर जी ने जब तक उस बोर्ड को वहाँ से हटा के दूसरी जगह पलट के नहीं रख दिया, और हमने कहा कि हम इस अपेक्षा और इस उम्मीद से आपके पास आए हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं सुनी गई, सुना गया है, लेकिन हमारी अपेक्षाओं से थोड़ा कम। अगली रणनीति क्या रहेगी? बात करेंगे डेलीगेशंस के तमाम जो मेंबर्स हैं, साथी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और रणनीति क्या रहने वाली है? 30 अक्टूबर को आपका दिल्ली कॉल था, उसको लेकर भी जानकारी चाहेंगे मैम। ये देखो, हड़ताल के बारे में तो हमारा जो यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल है, इसकी एक मोटे तौर पे समझ हो गई है कि हम पिछले 73 दिन से सड़क पे बैठे हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के तमाम काम भी प्रभावित हो रहे हैं और महिलाएं बहुत परेशान हैं 73 दिन से। वो त्यौहार मनाना चाहेंगी पक्के तौर पे, हम उन सब से पूछेंगे, पूछ के ही निर्णय लेंगे। लेकिन मोटे तौर पे हम ये समझते हैं कि शायद हम ये अपना हड़ताल यहाँ पे स्थगित कर दें। सब चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। अब पहले हम किसी एक स्टेज पे थे, हम उससे थोड़ा सा आगे पहुंचे हैं। संघर्ष जारी रहेगा, जो हमें नहीं मिला इसके लिए हम इसको अपने आंदोलन को स्थगित करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारी पहली मांग थी, उसके संदर्भ में ही बातचीत हुई है कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है, हमें पक्का भी केंद्र सरकार करेगी, न्यूनतम वेतन भी सरकार केंद्र सरकार देगी। तो केंद्र सरकार से इन सब मांगों के लिए हमारा 30 अक्टूबर को दिल्ली कूच है, वो हमारा स्टैंड करता है और हम सब महिलाएं जाएंगे, सभी आशा वर्कर 30 तारीख को। हरियाणा का धरना खत्म होने वाला है। हरियाणा का धरना हम ऐसे मोटे तौर पे अपेक्षा कर सकते हैं, कल फाइनली बता देंगे आपको। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। देखिए, बिल्कुल हरियाणा का धरने को लेकर कहीं ना कहीं ये जो आज की बातचीत हुई उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि मोटे तौर पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो हरियाणा में आशा वर्कर्स धरना दे रही हैं वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 30 अक्टूबर का जो दिल्ली कूच की जो कॉल है वो बदस्तूर जारी रहने वाली है। लगातार जो बैठकें हुई, बैठकों के बाद आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो बैठक हुई उसमें ज्यादातर आशा वर्कर्स जो डेलीगेशन है वो संतुष्ट नजर आ रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।
ठीक है रवि, अगर बने हुए हैं आप तो देखिए, आशा वर्कर्स के साथ सीएम की बैठक खत्म हो चुकी है और आपने सुना आशा वर्कर्स को क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। वो कह रही हैं कि अपेक्षाओं से कम लेकिन सुनवाई हुई है, हमारी सरकार ने हमारी सुनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ मांगे जिन पर सहमति बन गई है, 4000 मानदेय को बढ़ाकर 6100 रुपए किया गया है, 2 लाख रुपए रिटायरमेंट के भी दिए जाएंगे और जो हड़ताल के दौरान मानदेय कटा था वो भी मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के इंसेंटिव में भी बढ़ोतरी की बात हुई है, वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी की बात हुई है। ये तमाम बातें जो हैं आशा वर्कर्स की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बैठक करने के बाद जो सहमति बनी है उसकी जानकारी आशा वर्कर्स की तरफ से दी गई है मीडिया को। और अब क्योंकि बैठक के बाद जो कुछ भी आशा वर्कर्स ने कहा है उससे लग रहा है कि वो हड़ताल को अब अपनी खत्म करेंगी। हड़ताल खत्म करने के संकेत जो है आशा वर्कर्स ने यहाँ पर दे दिए हैं। इसके साथ ही आशा वर्कर ये भी कहती नजर आई हैं कि जो लोग हैं, हमारी हड़ताल की वजह से काफी परेशानी आम लोगों को हुई है, हम उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं, इसलिए अब हम काम पर लौटेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई आशा वर्कर्स की बात यहां पर, और ये जो बैठक थी उसका रिजल्ट ये निकल कर आया है कि आशा वर्कर्स की हड़ताल खत्म होने के संकेत अब मिल रहे हैं। आशा वर्कर्स की जो बैठक थी सीएम मनोहर लाल के साथ वो खत्म हो चुकी है, जिसके बाद आशा वर्कर्स ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि काफी बातों पर, काफी मांगों पर सहमति बन गई है। जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़े हैं। रवि, सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि आपने खुद आशा वर्कर्स से बात की, वो ये कहती नजर आई कि अपेक्षाओं से कम लेकिन सुनवाई हुई है। काफी कहा जा सकता है कि संतुष्ट यहाँ पर आशा वर्कर्स नजर आई हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 72 दिन से ये पूरा जो धरना जो है वो जारी था आशा वर्कर्स का, अब कहीं ना कहीं इसमें उम्मीद ये लगी है कि ये कल से जो धरना है वो स्थगित हो जाएगा। सरकार की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है और ये धरना जो है जल्द से स्थगित होने वाला है। हाँ। और हमने जो आशा वर्कर्स के जो प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थी उनसे भी बात की और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि बहुत पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई है। ज्यादातर बातों पर सहमति, 10 सूत्रीय मांग वो लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे और ज्यादातर मांगों पर पॉजिटिवली बात हुई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि 4000 जो इंसेंटिव इनको दिया जा रहा था उसको बढ़ा करके 6100 रुपए किया जाएगा। वहीं रिटायरमेंट को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया। रिटायरमेंट बेनिफिट 2 लाख रुपए को लेकर सहमति जो है इस बैठक में बनी है। इलाज में आयुष्मान भारत में शामिल करने की बात हुई है और चिरायु के तहत शामिल करने की भी बात हुई है। इनकी इनकम सीमा को समाप्त करने को लेकर भी सहमति जो है वो बनी है, क्योंकि देखिए आयुष्मान भारत में और कहीं ना कहीं चिरायु योजना के तहत इनकम एक बड़ा फैक्टर काम करता है। इनकम के हिसाब से ही ये तमाम जो योजनाओं का जो है वो लाभ उठाया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इसको लेकर भी इनकी बात हुई है। फिक्स से अलग 40 प्रकार के इंसेंटिव को लेकर राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी उनको लेकर बात की जाएगी, क्योंकि तमाम जो योजना है वो केंद्र से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा में चल रहा धरना जल्द समाप्त होगा। रवि, केंद्र सरकार से भी कुछ जो इंसेंटिव की बात यहाँ पर हो रही थी मिलती है, उनमें भी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल, देखिए ये आशा वर्कर्स की जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार फुलफिल कर सकती है और केंद्र से भी बातचीत करने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से आश्वासन तमाम आशा वर्कर्स के जो डेलीगेशन के लोग जो वहां मौजूद थे बैठक में उनको दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि फिक्स से अलग 40 प्रकार के इंसेंटिव को लेकर राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की जाएगी। ये बात कहते हुए मुख्यमंत्री यहाँ नजर आए हैं। तो रवि, यहाँ पर क्या ये माना जाए कि राज्य सरकार की तरफ से जो प्रॉफिट या जो भी फायदा आशा वर्कर्स को मिल रहा है उस पर तो सहमति बन गई है, वो तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार देगी ही, लेकिन जो केंद्र सरकार से मिलने वाला इंसेंटिव है या अन्य चीजें हैं उन पर अभी सिर्फ आश्वासन मिला है, क्या ये समझा जाए? बिल्कुल सृष्टि, देखिए हरियाणा सरकार जो इंसेंटिव दे सकती थी, जो फायदा दे सकती थी, उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने तुरंत हामी भर दी है। लेकिन कुछ एक मांगी जो है जो केंद्र सरकार के थ्रू पूरी होनी है, फुलफिल होनी है, तो उसको लेकर केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी। और कहीं ना कहीं कमेटी आज जो फैसला जो हुआ है, बैठक में जो फैसला हुआ है
उसको राज्य कमेटी के सामने रखने की बात जो है तमाम आशा वर्कर्स यहाँ करते हुए नजर आए और इसके बाद आखिरी फैसला लेने की बात भी करते हुए नजर आई। लेकिन एक दबे स्वर में ही सही, एक पॉजिटिव बातचीत के दौरान ही सही, तो उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है सृष्टि कि मोटे तौर पर अगर माने तो जो धरना हरियाणा में चल रहा है पिछले 72 दिन से, ये कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब उम्मीद पूरी है कि आशा वर्कर्स जो है अपनी हड़ताल अब खत्म कर देंगी। ये जो बैठक हुई है सीएम के साथ, ये काफी सकारात्मक रही है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।